कि सभी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करो। मोहब्बत इबादत की मोहताज नहीं है, इबादत मोहब्बत की मोहताज है। अगर मोहब्बत नहीं है तो इबादत नहीं है। मोहब्बत का पैगाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। दीन फैला किरदार मोहम्मदिया से। आपके किरदार नहीं, सबकी मदद करना, सबकी हेल्प करना, सबकी तारीफ करना और एक अल्लाह की उसकी वैधानियत की दावत ये करना। जब तक अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाता है वमन उज़िल फलन तज़दा लहु वलिय्युन मुर्शिद, मैं जिसको गुमराह करना चाहता हूँ उसको वली और मुर्शिद नहीं अता करता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया जिसका रहबर जिसका मुर्शिद दुनिया पे नहीं है, हश्र में उसका मुर्शिद उसका रहनुमा शैतान हो। इसलिए हर एक इंसान से मोहब्बत करो और हक परस्ती का ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे अंदर जितनी भी खुराफातें हैं, ख्वाहिशें यानी नफ्सें हैं, उनको कत्ल करना। वो औजार हमको हमारे वली कामिल पीर मुर्शिद अता करते हैं। तालीम बातिन जाहिर में नहीं, जो फिरका परस्त लोग हैं, जो दीन हक को मिटाने के लिए शुरू से लगे रहे, आज भी वो आमादा है, पर क्यों नहीं मिट रहा? इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी है दीन की हिफाजत करना, कुरान पाक की हिफाजत करना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी ली है। जब जब ज्यादा कुफ्र बढ़ा तब तब कोई ना कोई अल्लाह का महबूब अल्लाह ने भेज दिया, और उसने किरदार मोहम्मदिया से जो आपको तोहफा सरकार ने अता किया, मोहब्बत का, खाकसारी का, इंकसारी का, उससे दीन इस्लाम की दावत दी और वह वक्त की करी जिस वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार थमाता है, जिस वक्त तुम्हारा दुश्मन गैरुल्लाह जो हमारे अंदर दुनिया के ख्यालात भरे हुए उसको निकाल कर फेंकता है, तब हमारे दिल के अंदर इल्लल्लाह के जलवे दिखाई पड़ते। जब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे जलवे तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, तुम देखते क्यों नहीं? किसकी गलती है? इसलिए कि हमको ये पता ही नहीं है कि अल्लाह के जलवे हमारे अंदर मौजूद है। उसका बताने वाला जरूरी है जो हमको बताए कि अल्लाह के जलवे हैं, हम भी देखते हैं और तुम भी देखो। अल्लाह के जलवे तुमको देखो। आज जब अल्लाह फरमाता कि आए बंदे मैं तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं, क्या तू नहीं जानता? अगर वो इंसान जान ले, वो फिरका परस्त लोग जान ले कि अल्लाह हमारे शहरत से ज्यादा करीब है, अल्लाह के जलवे हमारे अंदर पर मौजूद हैं, अल्लाह हमको देख रहा है, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम जुल्म सितम नहीं करेंगे, हम किसी की बेईमानी नहीं करेंगे, जबकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आज हम नाइंसाफी कर रहे हैं, जुल्म सितम करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं,
तो हम नहीं जानते कि अल्लाह वो हमको देख रहा है। मोमिन कभी झूठ नहीं बोलेगा। मोमिन सर कटा तो सकता है, मोमिन की पहचान है। लड़े सूर मैदान में उसी का नाम होता है, लड़े सूर मैदान में उसी का नाम होता है, दिखा दे पीठ वही बदनाम होता है। पूरन की ये पहचान है, भागे पीठ। हमारे ख्वाजा खासगान फकरे हिंदुस्तान अहले सुन्नत वल जमात कदीम सिलसिलों को लेकर हिंदुस्तान आए। यहाँ कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाला नहीं था। आपने वही अपने पीर मुर्शिद, अपने दादा परदादा दीन मोहम्मदिया, दीन हुसैनियत का पैगाम यहाँ पे दिया, मोहब्बत का दीन ने दिया। क्यों कि आपने अल्लाह के महबूब को खुश किया तो अल्लाह राजी हुआ, करामात नाज़िल कर दी। आज लोग भाई फितना फसाद सही बन रही है, कुफ्र बिद्दत शिर्क जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह के सब मासूम बंदे हैं, अल्लाह के सब मासूम बंदे हैं। उन्हें बेचारे क्या मालूम कि कैसे अल्लाह राजी हुआ, जैसा उन्हें ढाल दिया जिस सच में। ये महफिल है मस्तानों की, ये महफिल है मस्तानों की। यहाँ भर भर के जाम इबादत के हर रोज पिलाए जाते हैं। खुदाई रात अजीजों मेरे घर रोज होती है, खुदाई रात अजीजों मेरे घर रोज होती है। झिला मिल रोशनी चारों तरफ दिन रात होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिदमत खल्क जितनी ज्यादा कर पाओ उतनी ज्यादा करो। गौसे आजम पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर दीरानी महबूब सुबहानी कुतुबुर रब्बानी फरमाया कि मैंने मगरिब से लेकर मशरिक तक, जुनूब से लेकर सुनूब तक, शैतुसरा से लेकर अक्से आजम तक सबसे बड़ी इबादत कोई देखी तो वो इबादत है खिदमत खल्क, एक दूसरे की खिदमत करना। सुभान अल्लाह। वो तालीम हमें बुजुर्गाने दीन ने दी है, वो तालीम हमें बुजुर्गाने दीन से अता हुई है। इसीलिए हर बुजुर्गों के यहाँ लंगर चलते हैं, मोहब्बत मिलती है। अगर मोहब्बत देखना है तो सिलसिले में आइए। हाँ, इसमें आइए अगर मोहब्बत देखना है तो। और मोहब्बत नहीं, और हर जगह पैसा चल रहा। आज हमारा सूफी समाज ये गुल जीता हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां पेश की, हम इतिहास जानते हैं। और हमें कुर्बानियां पेश करना है, हिंदुस्तान की हिफाजत करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज एक दूसरे कुफर का फतवा लगा देना बिल्कुल गलत। अल्लाह वो हाकिमुल हाकिमीन है, वो चांद सूरज को पैदा करने वाला है, वो हम तुम सबको पैदा करने वाला है। वो खुद का हाकिम है, जिससे जो चाहे वो करवा ले। आज उसकी मर्जी है तो यहाँ जिक्र हुई रहा, और नहीं मर्जी होगी नहीं होगा। वो खुद का मुख्तार है, ये उस रब्बुल आलमीन की मर्जी है, तभी तो उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। अल्लाह वो ताकत है जिसने लाखों करोड़ों अरबों बादशाहों के बादशाह को पैदा किया, बादशाहों के बादशाह को ताजदार बनाया, अब बादशाहों से ताज छीन के दूसरे को दे दिया। तो मालिक है, तो तुम कल पहाड़ बना दे, परसों तुमको राय के दाना कर दे। आज तुम जिंदा जावेद बैठे, परसों कम कब्र के अंदर पहुंचा दे। वो खुद का मालिक है, कोई किसी का मालिक नहीं है। इसलिए हर आदमी को सोच लेना चाहिए, जो भी अल्लाह का बंदा हो, कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के पाने के लिए एक ही रास्ता नहीं है,
अल्लाह के पाने के लिए एक रास्ता नहीं है, लाखों रास्ते हैं। जितने तुम्हारे जिस्म में रूहें हैं, इतने अल्लाह से मिलने के रास्ते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह को तुम्हारी कोई एक अदा पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे अपने बंदे की कोई एक अदा पसंद आ जाए। अब वो कौन सी अदा पसंद आ जाए दूसरा क्या जानता। हमारा नाचना उसे पसंद आ जाए, हमारा झूमना उसे पसंद आ जाए, हमारी कव्वाली कराना उसे पसंद आ जाए, हमारा दंगल कराना पसंद आ जाए, हमारी आवाज उसे पसंद आ जाए, हमारी मोहब्बत पसंद आ जाए, हमारी खिदमत करना दूसरों को पसंद आ जाए, ये उसकी मर्जी है। हमारा नमाज पढ़ना पसंद आ जाए और तुम्हारी नमाज पढ़ना ना पसंद आए, ये जरूरी थोड़ी है। बस कहने का मतलब है हमें उसी में राजी रहना जिसमें हमारा अल्लाह राजी है। सुभान अल्लाह। हम उसकी रजा में राजी रहें, एक ना एक दिन वो राजी हो जाएगा। डरे नबी पर पड़ा रहूंगा, डरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। डरे नबी पर पड़ा रहूंगा और पड़े ही रहने से काम होगा। और कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। जिसने भी अल्लाह को पाया मोहब्बत से पाया। तुमने आशिकी की, उसने अपना महबूब अता कर दिया। महबूब की खिदमत से अल्लाह राजी होता है, महबूब के खुश होने से अल्लाह राजी होता है, महबूब की खिदमत से अल्लाह मिलता है। अगर महबूब खुश नहीं है अल्लाह नहीं मिलता। सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग कहते हैं कि वो तो मिट्टी की ढेर है, और क्या? हमारे तुम्हारे जैसे बसर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हुए। पत्थर पर आपने पैर रखा, मौन हो गया। कंकड़ी आपके हाथ से कलमा पड़ती थी, डूबा हुआ सूरज आपने निकाल दिया। जितनी मौजूदे एक आफ्ताब आरिफ बिल्ला, अनेकों हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों बुजुर्ग आए हैं दीन लेकर और सबने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। सुभान अल्लाह। कुर्बानी 2 प्रकार की है। अगर तुमने अपने नफ्स को मार दिया ये भी एक कुर्बानी है, और दीन हक के लिए तुमने सर कटा दिया ये भी एक कुर्बानी है। बेशक। दूसरी और सबसे बेहतर बात यह है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें तालीम दी, इस तालीम में मोहब्बत ही मोहब्बत है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने जो गया उसको आपने नमाज दिया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी रोक टोक कहीं पर कभी भी नहीं है। चाहे हमारा उर्स हो, चाहे मुहर्रमदारी हो, हर धर्म के लोगों की आस्था है और सभी लोग उसका फायदा उठाते हैं। इससे साबित होता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जो मोहब्बत की तालीम हिंदुस्तान के अंदर दी, ये सबसे कीमती तालीम है, सबसे अच्छी और कीमती तालीम है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का किसी को तोहमत नहीं लगाई जाती है। जो भी आया उसे मोहब्बत की नजर से देखा। हमें आपके किरदारों पर, आपके हुक्म पर, आपकी तालीम पर नजर रखते हुए अपने बुजुर्गों के पैगाम को आगे बढ़ाना। बेशक। सुभान अल्लाह। इसी को हमारे भारत में गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। बेशक। यही हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की तालीम दिन को फॉलो कर दिया, उन्होंने उसे फॉलो कर दिया, उसे बढ़ावा दिया। फिर अकबर बादशाह आया वहां, नंगे पैर ख्वाजा साहब किया, दुनिया जानती है। उसी को औरंगजेब ने बढ़ावा दिया। तो औरंगजेब जिद्दी जो बादशाह हुआ, ये बहुत दुष्ट बादशाह हुआ। बहुत खतरनाक। पता नहीं कितने हमारे हिंदू भाइयों का खून उसने बहाया, जिन्हें कितने पंजाबियों सिखों का। शहीद सरमस्त शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आरिफ बिल्ला बुजुर्ग हुए, उनको शहीद किया।
दिल्ली जामा मस्जिद जो मजार शरीफ बनी, उनके मुरीदैनों को शहीद किया, खुद अपने 4 भाइयों किसने सरकलम किए। अब क्या ऐसा करने वाला उससे अल्लाह राजी होगा? कभी नहीं, कभी नहीं राजी होएगा। जो है जिसने पता नहीं कितनी मजारें तोड़ी, बख्शिश नहीं होगी। आज उसी दीन को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम गरीबों पे कायम है। आए लोगों, गरीबों से मोहब्बत करो। हकीकत है, गरीब एक दूसरे को मिलकर चलता है। गरीबों से मोहब्बत करो, इस्लाम गरीबों पे कायम है। और जहाँ पर दौलत होती है वहाँ पे गुमराही के दरवाजे खोल दिए जाते दरवाजे खोल दिया जाता है। हैं। सूफिया एक फिक्र है। सूफी क्या? सूफी को फिरका नहीं है, हम निस्बती हैं। सूफिया एक फिक्र है, तसव्वुफ क्या एक फिक्र है। फिक्र किसकी? अपने पीर की। फिक्र किसकी? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने। फिक्र किसकी? बात से दो जहां की। फिक्र के लोग आए और ये साबित ना हो ये कौन धर्म है। कोई भी ऐसा ना हो कि ये फला है, ये फला है, ये अलग है। ये नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की तालीम है कि ये एकता। हमारी खानकाह में कोई आए स्वागत है, हमारे बुजुर्गों क्या जो आया उसका स्वागत है। क्यों? वाक़ई तो जहाँ ने फरमाया है कि किसी का दिल तोड़ देना, काबे को ढा देना। इन्हीं हमने किसी का दिल तोड़ दिया, हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। हमें अपने अल्लाह को खुश करना है तो किसी धर्म का भी हमारे सामने आए उसका दिल खुश करना है। यही हमारे बुजुर्गों की तालीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दीन इस्लाम में ना इंसाफी और जुल्म सितम की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो मोहब्बत का पैगाम देते रहो और जुल्म सितम करने वाले करते रहें। इतना भी वो जुल्म सितम करते रहें। हमारे पास एक तलवार है, हमारे पास वो जुल्फ़िकार हैदरी है, वो मोहब्बत की तलवार है। उससे सारी तलवार सब काट दिए जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। सारे जुल्म सितम ना इंसाफ खत्म हो जाएंगे। वो तलवार अली मुर्तज़ा ने अता किया जो है मोहब्बत की तलवार। मोहब्बत की तलवार, बेशक। उसी तलवार को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने चलाया। और क्या? गंगा जमनी तहजीब को जन्म दिया हमारे बुजुर्गों। बेशक, उसी को ख्वाजा बाबा फरीद ने चलाया। बेशक। उसी तलवार को सारे बुजुर्गों ने चलाया। उसी तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहा गया हिंदुस्तान के अंदर, आज भी कायम है, कल भी कायम रहेगी। और वही हिंदू मुस्लिम कौमी एकता है। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। फिक्र किसकी? अहले बैत की। फिक्र किसकी? पंजतन पाक की। फिक्र किसकी? मौला अली शेर खुदा हैदर करार की। फिक्र किसकी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये फिक्र है, फिक्र नहीं, एक इश्क है हमारे अंदर जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे दिल में उतार दिया है। अब हमें मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के देखत नहीं। कुत्ता भौंकत रहे सदाई, पीछे मुड़ के देखत नहीं। कुत्ता भौंकत रहे सदाई, मन चंचल घोड़ा करे हिम्मत जीन बढ़ाए। और प्रीतम नगर की राह से नबी नगर को जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रे रियाज ऐसो कर भाई, रे रियाज ऐसो कर भाई, जिससे देवाई रब दिखलाई। अब बेमुर्शिदिया कब हो भाई, दे दर्पण जब छूटे काई। सासे कुछ परचे नहीं चोरों से भी उहार। अब बजहन कैसा देख तू भूल रहा संसार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुमको अपना महबूब बनाकर भेजा है। अल्लाह के घर तुमको महबूब बन के जाना है। बेशक, सुभान अल्लाह। बीच में दाल नहीं करना है। मेरी बात आज याद रख लो, लिख लो बैठ के। अल्लाह ने बड़े मोहब्बत से तुमको यहाँ दुनिया भेजा, वो भी मर्द बनाकर। मोमिन मर्द होता है, औरत नहीं होती। मर्द मोमिन, मर्द कलंदर लिखा देखना कहीं। अल्लाह ने अपनी बड़ा मोहब्बत की, पहला नंबर बहुत प्यार से हमें तुम्हें भेजा क्या था ये? कि हमारे महबूब से मोहब्बत करें।
और हमारा महबूब इसे हमसे जोड़ दे, जहां से आए हो वहां का रास्ता बता दे, उससे दोस्ती हो जाए, उसके महबूब बन के जाओ। आधियां का हो जाए। जो चोर, चंडाल, खुराफात, बेईमान, मक्कार, नाइंसाफ, जुल्म सितम करने वाले लोग उनकी वो पूजा कर रहे हैं, और जो अल्लाह वाले हैं उनसे परिचय नहीं है। चोरों से विवाद, जबकि हमारे बुजुर्गों ने सदैव एक मोहब्बत का ही पैगाम, खिदमत खलूक, जो पाया लुटा दिया, जो पाया लुटा दिया, किसी ने जोड़ने का काम नहीं किया। हर बुजुर्ग ने ये मोहब्बत का पैगाम दिया, इतनी तुमसे मोहब्बत की कि तुम अल्लाह वाले बन जाए। सुभान अल्लाह। आज उसी को खत्म करने के लिए प्रयास किया। जो हमारे उर्स पे फतवे लगाते हैं, जो हमारे जुलूस पे फतवे लगा रहे हैं, जो हमारी ताजियादारी को हराम करार दे रहे हैं, जिनसे हमारे ताजियादारियों को खतरा है, जिससे बुजुर्गाने दीन का खतरा है, दीन हक का खतरा है, उनसे देश का भी खतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही खुराफाती, वही फितना परस्त ये लोग हैं, आतंकवाद को जो बढ़ावा दे। यही तो है, यही बढ़ावा देते हैं। हाँ। एक दौर में अकबर बादशाह हुआ करता था, उसने दीन इलाही चलाया, दीन इलाही। उस वक्त मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह सिरंद शरीफ पंजाब में आप मौजूद, आपने देखा कि नया दीन आई गया, दीन इलाही, दीन मोहम्मदिया गायब, तो सरकार तो आलम दीन लेके आए वो खत्म, दीन इलाही शुरू। आपने फतवा दिया, नहीं माना, कहर इलाही नाजिल हुआ अकबर के ऊपर। जब कहर नाजिल हुआ तो उसने बंद कर दिया, उसको कायम किया। हम अगर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को बढ़ावा देंगे, यही गंगा जमीन कहेगी। दूसरी बात कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, तो आज ये हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, मुल्क वासियों से मोहब्बत करें। तो मुल्क वासियों से जभी मोहब्बत होगी जब हम सबको एक साथ लेकर चले जाएं। इसी में हमारा, हमारे बच्चों का विकास, हमारे शहर कस्बा का विकास, इसी से हमारे देश का विकास। यही सूफी खान का एसोसिएशन का काम है कि सभी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करो और हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को बढ़ावा दो और घर घर तक ये पैगाम पहुंचाओ, जिससे संगठन मजबूत हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी साहब के हाथों को और मजबूती मिले, करो और उसको संगठन में जोड़ो, संगठन का पैगाम दो। सूफी खान का एसोसिएशन का ज़ाबता जिक्र किया, एक दूसरे से मोहब्बत करना, इसी में कामयाबी और कामयाबी। बस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाओ। इसीलिए ये सूफी खान का एसोसिएशन रात दिन मेहनत और मशक्कत कर रहा है। हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि घर घर सूफी खान का एसोसिएशन का पैगाम दें। ये हक परस्तों का संगठन है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर काम किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को बढ़ावा दें और सबको एक साथ लेकर चलें। बेशक। इसलिए एक ही तलवार है हमारे पास जो हमारे बुजुर्गों ने हमको अता की है, उसी मोहब्बत की तलवार से सबका खात्मा करना। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से जहां तुमने गैरुल्लाह को कत्ल किया, हकुल्लाह का जलवा तुम्हारे अंदर जलवा नुमा हो जाएगा। इसलिए सबसे मोहब्बत करो,
बाकुल बादाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।